हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिलीप कल्ला, आपका नर्सिंग एजुकेटर। एंड आज अपन डिस्कस करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। इसी का दूसरा नाम होता है सुप्रारीनल ग्लैंड। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस किया था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। आज अपन डिस्कस करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, डेप्थ के अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसकी लोकेशन से कि ये एड्रिनल ग्लैंड जो है हमारी वो कहाँ सिचुएटेड रहती है। तो देखो इसकी जो लोकेशन है वो इसके नाम के अंदर ही छुपी हुई है। नाम के अंदर कैसे छुपी है, देखो सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रा का मतलब होता है ऊपर, सुपीरियर, है ना। और रेनल का मतलब होता है किडनीज, कि किडनी के ऊपर जो ग्लैंड रहती है वो कौन सी ग्लैंड होती है हमारी, वो होती है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। अब क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर दो किडनीज होती है तो एड्रिनल ग्लैंड की जो नंबरिंग होगी वो भी दो ही होनी है ना। एक हो जाएगी राइट एड्रिनल ग्लैंड, एक हो जाएगी लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड। अब हम बात करते हैं इसकी शेप की कि इसकी शेप कैसी होती है, दिखने के अंदर कैसी होती है। तो देखो जो राइट एड्रिनल ग्लैंड है, राइट एड्रिनल ग्लैंड को मैंने यहाँ ड्रॉ किया। इसकी शेप होती है, ये लुक ऐसे दिख रही है जैसे एक पिरामिड होता है, पिरामिड होता है ना। पिरामिड किस शेप की होती है हमारी राइट एड्रिनल ग्लैंड। अब मैं इसको राइट एड्रिनल ग्लैंड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो राइट और लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड है दोनों की जो शेप है वो अलग अलग होती है। राइट की तो मैंने बता दी कैसी होती है, पिरामिडल शेप की होती है। वही अपन बात करें लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड की तो वो होती है हमारी कुछ क्रिसेंटिक शेप की होती है। क्रिसेंटिक शेप की जो ग्लैंड है वो हमारी है लेफ्ट रीनल ग्लैंड। राइट कैसी है हमारी, पिरामिडल शेप। अब क्रिसेंटिक शेप की होती है, क्रिसेंटिक शेप अर्धचंद्राकार हिंदी के अंदर हम बोलते हैं। जैसे इस तरीके से मैं ड्रॉ करूं, है ना, ये हो जाएगा एड्रिनल मेडुला। इस तरीके की शेप होती है हमारी लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड की। ये तो होगी इसकी लोकेशन की और शेप की बात। अब बात करते हैं इसके अदर डायमेंशन की। अदर डायमेंशन के अंदर क्या आता है, जैसे इसकी हाइट क्या है, वेट कितना होता है, विड्थ कितनी होती है, कितनी थिकनेस है। तो जो इसकी जो हाइट है वो है लगभग 3 to 5 सेंटीमीटर। 3 to 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। वही इसकी वेट की बात करें तो वेट होता है 3 से 5 ग्राम। 3 to 5 ग्राम इसके वेट होता है। अगर हाइट 3 to 5 सेंटीमीटर और वेट 3 to 5 ग्राम, याद करने के अंदर ईजी है। फिर ये इसकी विड्थ की बात करें तो विड्थ होती है हमारी 2 to 3 सेंटीमीटर। विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर। वही बात करें इसकी थिकनेस, कितनी थिक है, तो लेस देन 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। ये हो गया हमारा टोटल डायमेंशन का। अब हम बात करते हैं कि जो एड्रिनल ग्लैंड है वो डेवलप कैसे होती है। देखो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड या फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जिस टाइम हो रहा होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है कि जिस टाइम जैसे फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, जायगोट बनता है, जायगोट के बाद एम्ब्रियोनिक पीरियड, फिर फीटल पीरियड चलता है। तो एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान क्या होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड है वो, जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है वो दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाती है, दो रीजन के अंदर डिवाइड हो जाती है। वो दो रीजन कौन सा, एक हो जाएगा हमारा पेरिफेरल रीजन, एक हो जाएगा हमारा सेंट्रल रीजन। दो हिस्सों के अंदर डिवाइड होगी, है ना, दो हिस्सों के अंदर डिवाइड होगी, सेंट्रल और पेरिफेरल। पेरिफेरल रीजन का ये हमारा दूसरा नाम होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स। वही अपन बात करें सेंट्रल पोर्शन की तो सेंट्रल पोर्शन होता है हमारा एड्रिनल मेडुला। ठीक है। अब देखो ये जो मैंने ब्लैक से जो ड्रॉ कर रखा है इसको अपन बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। वही जो मिडल के अंदर है जो रेड से ड्रॉ किया हुआ वो हमारा पार्ट है एड्रिनल मेडुला। ठीक है। अब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वो लगभग 80 to 90% कवर करता है एड्रिनल ग्लैंड को। 80 to 90% कवर करेगा एड्रिनल ग्लैंड को। और ये स्टीरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, स्टीरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस करता है। स्टीरॉयड हार्मोन हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी है, असेंशियल है। असेंशियल का क्या मतलब होता है कि असेंशियल का मतलब होगा अगर ये हमें नहीं मिले तो हमारी डेथ भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसी पेशेंट की हमने दोनों एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव कर दिया। एड्रिनल ग्लैंड रिमूव हो जाएगी तो क्या होगा, स्टीरॉयड हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होगा। स्टीरॉयड हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो विद इन फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स के अंदर हमारी डेथ हो जाएगी यदि हमने उस पेशेंट को स्टीरॉयड रिप्लेसमेंट थेरेपी पर नहीं डाला तो। ठीक है। वही बात करें हम एड्रिनल मेडुला की तो एड्रिनल मेडुला लगभग 10 to 20% कवर करता है एड्रिनल ग्लैंड का, है ना। फिर ये तीन तरह के
केटाकोलामाइन रिलीज करता है। वो 3 तरह के केटाकोलामाइंस कौन कौन से हमारे, फर्स्ट वन है एपिनेफ्रिन, नॉरेपिनेफ्रिन और कुछ अमाउंट के अंदर डोपामिन भी ये एड्रिनल मेडुला रिलीज करता है। अब हम एड्रिनल कॉर्टेक्स को डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर देखो 3 रीजन होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स को हम 3 हिस्सों के अंदर अगेन डिवाइड कर रहे हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन सा था, जो हमारा पेरिफेरल पार्ट था, पेरिफेरल पार्ट को हम 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। वो 3 हिस्से हमारे कौन से, सबसे जो आउटर वाला जो हिस्सा है वो उसको अपन बोलते हैं आउटर जोन, मिडल वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं मिडल जोन, सबसे अंदर की साइड जो है उसे अपन बोलते हैं इनर जोन। ये हमारे जोन हो गए। अब इन्हीं जोन को हम लेयर के अंदर डिवाइड कर देते हैं या फिर लेयर का नाम दे देते हैं। जो सबसे बाहर की साइड जो लेयर है उसे अपन बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा वो क्या सिक्रेट करती है, वो सिक्रेट करती है एल्डोस्टेरोन, या फिर एल्डोस्टेरोन का दूसरा नाम होता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। वाइस जो मिडल लेयर है हमारी, मिडल लेयर का क्या नाम रखा हमने, जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा क्या रिलीज करती है, वो रिलीज करती है हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, उसी का दूसरा नाम होता है हमारा कोर्टिसोल। ठीक है। फिर लास्ट वन जो सबसे इनर की साइड है, इनर जोन, उसका नाम है, इनर लेयर का नाम होता है हमारा जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस क्या करती है, ये वीक एंड्रोजन रिलीज करती है, वीक एंड्रोजन रिलीज करती है। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लेयर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, जिसका क्या नाम था हमारा, जोना ग्लोमेरुलोसा। अब जोना ग्लोमेरुलोसा क्या रिलीज कर रही थी हमारी, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का दूसरा नाम हमारा क्या था, एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन या फिर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का क्या फंक्शन, देखो नाम के अंदर ही है मिनरल्स। मिनरल्स मिनरल को रेगुलेट करती है, कि मिनरल का जो होम्योस्टेसिस होता है उसको रेगुलेट करता है हमारा एल्डोस्टेरोन या फिर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। अब ये होम्योस्टेसिस क्या होता है, होम्योस्टेसिस का जनरल मीनिंग होता है बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसका बैलेंस, है ना। अब यहाँ अपन किसका बैलेंस देख रहे हैं, यहाँ अपन देख रहे हैं मिनरल्स का बैलेंस। कौन से मिनरल, हमारे सोडियम और पोटेशियम, मेनली 2 का ही इसके अंदर रेगुलेशन होता है। फिर एक मेजर फंक्शन होता है हमारा एल्डोस्टेरोन का, कि ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है या फिर ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है। ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेशन के साथ साथ ये क्या करता है, ये बॉडी से H आयन को एक्सक्रीट करता है, H+ आयन को ये सिक्रेट करता है। सिक्रेट इस सिक्रेशन की वजह से क्या होता है कि एसिडोसिस की कंडीशन किडनीज प्रिवेंट कर सकती है। ठीक है। अब एसिडोसिस क्या होता है, जब भी बॉडी की जो पीएच है वो फॉल डाउन होती है, डिक्रीज होती है, कितने से डिक्रीज होती है, 7.35 से कम होती है, तो क्या कंडीशन अराइज हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, एसिडोसिस। इस एसिडोसिस की कंडीशन को एल्डोस्टेरोन भी प्रिवेंट करता है। फिर अब हम बोल रहे हैं कि एल्डोस्टेरोन सोडियम और पोटेशियम को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, तो ये रेगुलेट करता कैसे है वो हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। अब जो एल्डोस्टेरोन का जो रेगुलेशन का सिस्टम है वो सिस्टम रेगुलेट होता है हमारा एक मैकेनिज्म जिसका नाम होता है रेस। रेस की क्या फुल फॉर्म होती है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये रेस सिस्टम क्या करता है, ये जो सिक्रेशन है हमारा एल्डोस्टेरोन का, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का, उसको कंट्रोल करता है। अब इसको कंट्रोल कैसे करता है वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, उसको हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे वाया एक फ्लो चार्ट के द्वारा। फ्लो चार्ट के द्वारा स्टडी करेंगे तो रिलेटिवली इजी रहेगा। अब इसके अंदर क्या करते हैं कि जब भी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम की कमी होती है या फिर ब्लड लॉस हो जाता है, वो ब्लड लॉस कैसे हो सकता है या फिर फ्लूइड की कमी कैसे हो सकती है, मान लो कि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो गया या फिर हेमरेज हो गया, है ना, या फिर सोडियम की डेफिशिएंसी होगी। सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वाटर भी कम हो जाएगा। सोडियम के साथ साथ वाटर भी बाहर निकल जाता है, तो सोडियम की डेफिशिएंसी के साथ वाटर भी कम हो जाएगा। अगर बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो ब्लड वॉल्यूम है हमारी, जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। अब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, हार्ट के पास ब्लड वॉल्यूम कम जाएगी। अब हार्ट के पास वॉल्यूम कम जाएगी मतलब इनपुट कम हो गया, इनपुट कम हो गया तो हार्ट आउटपुट भी कम भेजेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो बीपी है वो भी फॉल डाउन हो जाएगा, बीपी डिक्रीज हो जाएगा। अब ये बीपी डिक्रीज होने के साथ क्या होगा कि जो किडनी की सेल्स है, किडनी की सेल्स, कौन सी सेल, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, ये क्या करती है, एक एंजाइम रिलीज करती है। उस एंजाइम का नाम होता है रेनिन।
उस एंजाइम का नाम होता है रेनिन। अब ये जो एक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स है ये कंटिन्यूसली रेनिन एंजाइम सिक्रेट करती रहेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड के अंदर रेनिन की जो वैल्यू है या फिर अमाउंट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ये लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ब्लड के अंदर इसका लेवल बढ़ गया तो क्या होगा, ये पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहेगा। अब बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहेगा तो सारे ऑर्गन के पास रेनिन की जो लेवल है वो बढ़ी हुई जाएगी। तो जब ये बढ़ी हुई लेवल ब्लड के थ्रू लीवर के पास पहुंचती है तो क्या करता है, लीवर एक प्लाज्मा प्रोटीन रिलीज करता है। लीवर एक प्लाज्मा प्रोटीन रिलीज करता है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, ये एंजियोटेंसिनोजन क्या करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनाएगा। ठीक है, रेनिन सीक्रेट हुआ, ये रेनिन ने क्या कराया, लीवर से प्लाज्मा प्रोटीन को सीक्रेट करवाया। ये प्लाज्मा प्रोटीन कौन है हमारा, एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन ने क्या किया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट करा दिया। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट बन गया बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ये आ गया। अब तो इसकी भी अमाउंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, इसकी अमाउंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी तो इसकी भी जो इसका जो लेवल है वो भी सिक्रेट करना स्टार्ट कर देगा, सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका जब सर्कुलेशन लंग्स के पास पहुंचता है, लंग्स की कैपिलरीज के पास पहुंचता है, तो लंग्स की कैपिलरीज क्या करती हैं, एक ACE एंजाइम रिलीज करती है। इस ACE का नाम क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। देखो नाम के अंदर ही है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग, कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, कौन, ACE, जो कहाँ से सीक्रेट हुआ, हमारा लंग्स से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर ये एंजियोटेंसिनोजन अब बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर आ गया। अब जैसे जैसे ब्लड के अंदर बढ़ता जाएगा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ये बढ़ी हुई वैल्यू क्या करेगी, जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का कौन सा हिस्सा, जो फर्स्ट लेयर है ग्लोमेरुलर लेयर, उसको स्टिमुलेट करेगा। तो वो क्या सिक्रेट करेगी, हमारा एल्डोस्टेरोन सिक्रेट करेगी। अब ये जो एल्डोस्टेरोन की लेवल है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी। इंक्रीज एल्डोस्टेरोन लेवल क्या करेगी, ब्लड के थ्रू फ्लो करेगी, और जैसे ही वो किडनी के पास पहुंचेगी तो किडनी के अंदर क्या होगा कि एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, जो सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू सोडियम और वाटर की प्रोसेस को, रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को बढ़ा देगा। इसका मतलब क्या होगा कि एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम और वाटर को बॉडी के अंदर रिटेन करेगा, रोकेगा, बाहर निकलने से रोकेगा। अब ब्लड वाटर को रोक रहा है बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, वाटर का लॉस कम हो जाएगा यूरिन के थ्रू, है ना, जिसके यूरिन के थ्रू वाटर का लॉस कम हो जाएगा। अब वाटर का लॉस तो कम हो जाएगा, सोडियम और वाटर का रिटेंशन तो हो जाएगा, लेकिन यूरिन के थ्रू फिर क्या होगा, पोटेशियम और HN निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे जैसे बॉडी के अंदर वाटर रिटेन करना स्टार्ट कर जाएगा तो वाटर बढ़ता जा रहा है बॉडी के अंदर, वाटर अगर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी। अब ब्लड वॉल्यूम एक बार बढ़ गई है तो क्या हो जाएगा, हमारा BP भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा काम करता है रेस सिस्टम। लेकिन एंजियोटेंसिन सेकंड का एक फंक्शन और करता है। ये क्या करता है कि जो हमारी स्मूथ मसल्स हैं, आर्ट्रियोल्स, आर्टरीज, ब्लड वेसल्स की, या फिर हम बात करें कि ब्लड वेसल्स की जो स्मूथ मसल है उनको ये कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। अब उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा तो क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स का ल्यूमन है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा कि BP इंक्रीज हो जाएगा। एक बार हम वापस रिपीट करते हैं, मेरे साथ रिपीट करना, ब्रीफ रिव्यू करेंगे ना एक बार। जैसे ही बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हुआ, ब्लड वॉल्यूम की डेफिशिएंसी हुई, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो क्या हो जाएगा, BP डिक्रीज हो जाएगा, फॉल डाउन हो गया। अब BP फॉल डाउन कर गया तो क्या होगा, किडनी की सेल स्टिमुलेट होंगी, कौन सी, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल स्टिमुलेट होंगी, वो क्या करेगी, रेनिन को सिक्रेट करवाएगी। अब रेनिन का लेवल जैसे जैसे ब्लड के अंदर बढ़ता जाएगा वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा, कहाँ पहुंचेगा, लीवर के पास पहुंचेगा। लीवर क्या करता है, एक प्लाज्मा प्रोटीन रिलीज करेगा जिसका नाम है हमारा एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट कर देगा हमारा एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। अब ये एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट ब्लड के अंदर इंक्रीज करता जाएगा और कहाँ पहुंचेगा, हमारे लंग्स के अंदर। लंग्स की कैपिलरी से क्या सिक्रेट करवाएगा, ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर देगा।
ये एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करेगा, जो हमारी फर्स्ट लेयर है एड्रिनल कॉर्टेक्स की, जोना ग्लोमेरुलस है, उसको स्टिमुलेट करेगा। वो स्टिमुलेट होगी तो क्या होगा, एल्डोस्टेरोन सिक्रेट हो जाएगा। अब ये एल्डोस्टेरोन सिक्रेट हो गया, बॉडी के अंदर बढ़ गया, तो क्या किडनी के पास पहुंचेगा, किडनी को स्टिमुलेट करेगा, किडनी को बोलेगा कि सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट करेगा। जैसे ही सोडियम और वाटर बॉडी के अंदर रिटेन करना स्टार्ट करेगा, हमारी ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गई तो बीपी भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था हमारा रेस सिस्टम। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड लेयर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, जिसका क्या नाम था हमारा, जोना फेसिकुलेटा, जो क्या रिलीज करती है हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, या फिर उसी का दूसरा नाम था हमारा कोर्टिसोल। अब कौन कौन से ये कोर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं हमारे, तीन तरह के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सेकेंड लेयर रिलीज करती है। वो कौन कौन से हैं हमारे, फर्स्ट वन है कोर्टिसोल, सेकेंड है कोर्टिकोस्टेरोन, थर्ड वन है हमारा कोर्टिसोन। इनके अंदर जो सबसे ज्यादा जो सीक्रेट होता है, सबसे अबंडेंट लार्ज अमाउंट के अंदर, वो होता है हमारा कोर्टिसोल। 95% यही होता है, ये दोनों लीस्ट अमाउंट के अंदर होते हैं। फिर ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का क्या काम होता है, ये क्या करते हैं, स्ट्रेस मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। अब वो स्ट्रेस मेटाबॉलिज्म को कैसे रेगुलेट करते हैं, कि जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर स्टेरॉइड का लेवल या फिर कोर्टिसोल या फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल डिक्रीज होता है, डिक्रीज होने से क्या होता है, क्या होगा कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो स्टिमुलेट होगा। वो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा तो क्या करेगा, वो एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम होता है सीआरएच। सीआरएच क्या होता है, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये सीआरएच क्या करेगा, ये हमारी जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसको स्टिमुलेट करेगा। अब एंटीरियर पिट्यूटरी हमारी स्टिमुलेट हो जाएगी तो वो स्टिमुलेट होकर क्या करेगी, एसीटीएच को रिलीज करवाएगी। अब ये एसीटीएच क्या है हमारा, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब जैसे जैसे एसीटीएच का लेवल बढ़ता जाएगा, ये क्या करेगा, जो हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल ग्लैंड का जो एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट है, अब एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर कौन सी लेयर होगी, जो सेकेंड लेयर है हमारी, सेकेंड लेयर को ये स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करने से क्या होगा कि ये रिलीज करेंगे फिर ग्लूकोकॉर्टिकोस, या फिर अपन बोले कोर्टिसोल का लेवल को बढ़ा देगी। तो इस तरीके से ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स की सेकेंड लेयर है जो कोर्टिसोल रिलीज करती है, जिसका मेन फंक्शन था स्ट्रेस का मेटाबॉलिज्म। इस तरीके से स्ट्रेस मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होता है कोर्टिसोल के द्वारा। अब देखते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का या फिर कोर्टिसोल का क्या फंक्शन है। मेनली जो फंक्शन है वो है, सबसे पहला है कि ये प्रोटीन ब्रेकडाउन करती है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करते हैं कोर्टिसोल। फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियो का मतलब न्यू, ग्लूकोज का प्रोडक्शन करती है, निर्माण करती है। फिर लिपोलाइसिस करती है, लिपिड का ब्रेकडाउन करती है। फिर जो स्टेरॉइड होते हैं फिर कोर्टिसोल होते हैं, वो क्या करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन शो करते हैं, है ना, एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन शो करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करते हैं। अगर हाई डोज के अंदर हम किसी पेशेंट को स्टेरॉइड दें तो क्या हो सकता है, इम्यून सिस्टम सप्रेस हो सकता है। इसका एक जैसे एग्जांपल लेते हैं कि किसी भी पेशेंट का अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ होता है तो उसको लाइफ लॉन्ग हम क्या करते हैं, स्टेरॉइड खिलाते हैं, इम्यून सप्रेसिव ड्रग खिलाते हैं। उसमें से एक ड्रग आती है हमारी स्टेरॉइड। वो स्टेरॉइड क्या करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता था। सप्रेस होने से क्या होता है, इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट नहीं होता और ऑर्गन रिजेक्शन के जो चांसेस है, रिस्क है, वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो इस तरीके से काम करते हैं हमारे स्टेरॉइड या फिर कोर्टिसोल। अब बात करते हैं हम थर्ड लेयर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, जिसका क्या नाम था हमारा, जोना रेटिकुलरिस, जो क्या रिलीज कर रहे थे, हमारा एंड्रोजन। अब देखो हमारे जो मेल और फीमेल दोनों के अंदर ही वीक एंड्रोजन सीक्रेट होता रहता है। अब ये वीक एंड्रोजन क्या करता है, ये मेन इसका फंक्शन है कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एक्सिलरी और प्यूबिस हेयर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये तो था हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे एड्रिनल मेडुला के बारे में कि एड्रिनल मेडुला कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है। तो देखो, जो एड्रिनल मेडुला की जो सेल है जो हार्मोन सीक्रेट करती है उसका नाम होता है क्रोमाफिन सेल्स। ये क्रोमाफिन सेल्स क्या करती हैं, ये केटाकोलामाइन हार्मोन रिलीज करती है, मेजरली 2 केटाकोलामाइन हार्मोन रिलीज करती है। उनका क्या नाम है, उनका फर्स्ट वन है एपिनेफ्रिन, सेकेंड होता है नॉर एपिनेफ्रिन। अब एपिनेफ्रिन को ये अपन बोलते हैं एड्रिनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन को ये अपन बोलते हैं नॉर एड्रिनलिन।
इनके अंदर अपन ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बात करें तो लगभग 80% एपिनेफ्रिन सिक्रेट होता है और 20% नॉरएपिनेफ्रिन सिक्रेट होता है, लेकिन कुछ अमाउंट के अंदर डोपामिन भी रिलीज हो रहा होता है एड्रिनल मेडुला के द्वारा। अब इन कैटाकोलामाइन का क्या फंक्शन होता है, तो देखो जब भी हमारे स्ट्रेसफुल कंडीशन या फिर एक्सरसाइज की कंडीशन के अंदर ये कैटाकोलामाइन क्या करते हैं, हमारे जो हार्ट की तरफ या फिर जो स्केलेटल मसल्स हैं, लीवर हैं, इनका जो ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड फ्लो है, वो ब्लड फ्लो बढ़ा देती है, या फिर हम बोल दें कि जो लंग्स का जो एयरवेज है, एयरवे को डायलेट कर देती है, प्यूपिल को डायलेट कर देती है ना, जिससे इनका जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है और जो भी स्ट्रेसफुल कंडीशन है उसको हम फेस कर सकते हैं या फिर ओवरकम कर सकते हैं। तो इस तरीके से काम करते हैं हमारे कैटाकोलामाइन हार्मोन। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा डिटेल डिस्कशन अबाउट एड्रिनल ग्लैंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।